ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। अभी बायोडाइवर्सिटी में एक टर्म आता है आपका यहाँ पर हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मतलब यह वह एरिया है जहाँ पर क्या हो रहा है, हैबिटाट लॉस जो है बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है। यानी यहाँ हैबिटाट लॉस जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्हाट इज हॉटस्पॉट? तो एरिया वेयर हैबिटाट लॉस इज हाई रेट। अभी हैबिटाट यानी रहने की जगह तेजी से घट रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर पाए जाने वाली स्पीशीज जो है ये क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, यानी उनके रहने की जगह क्या हो रही है, नहीं मिल रही है। अभी हॉटस्पॉट दूसरा हम बोल सकते हैं यह वह एरिया है जहां पर स्पीशीज की रिचने यानी नंबर ऑफ स्पीशीज या वहां पाए जाने वाले प्राणी या जंतु बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, दूसरा वहां पर ये कैसे होते हैं, एंडेमिज्मिक लेवल जो रहता है क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। एंडेमिज्म मतलब होता है जो प्राणी जहां पर रहता है बस वहीं पाया जा सकता है। जैसे कि आप पोलर बियर की बात करोगे तो क्या पोलर एरिया में उसको ला के राजस्थान में डाल दो, जिएगा क्या? नहीं। तो वो क्या है, उसके लिए एंडेमिज्म है। ठीक है, तो हॉटस्पॉट वो एरिया जहां पर वो जितने भी स्पीशीज पाए जाते हैं वो केवल वहीं पर ही पाई जाती है। ठीक, उसके अलावा और कहीं पर भी वो स्पीशीज क्या रहेगी, नहीं मिलेगी। प्लस वहां पर स्पीशीज का जो नंबर है या रिचनेस है वो भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये हॉटस्पॉट जो रहते हैं क्या रहते हैं, इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा भी चेंज आएगा तो यहाँ पर, क्योंकि स्पीशीज सिर्फ यहीं मिलती है, तो अगर यहाँ से मर गई तो आपको फिर ये स्पीशीज कभी भी देखने नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पहले वर्ल्ड में अगर इंडिया में अगर हम बात करें तो ये जो कितनी थी हॉटस्पॉट, वर्ल्ड में जो बात करेंगे टोटल स्पीशीज हॉटस्पॉट जो था कितना था, 25। और अभी 9 हॉटस्पॉट्स और मिल गए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 34। तो दोनों नंबर याद रखिएगा। पहली बात तो कितने थे, 25। अभी कितने हैं, 34। टोटल नए कितने जुड़े हैं, तो 9। तो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर नीट के हिसाब से हमारे बनते हैं। ठीक है, इंडिया की अगर बात करेंगे तो कितने हॉटस्पॉट है इंडिया में, 3। कितने हैं, 3 हॉटस्पॉट है। ठीक है, जहां पर बायोडाइवर्सिटी एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा मिलती है, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज्यादा वहां पर स्पीशीज के नंबर या डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। इसमें से तीनों के नाम हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा इंडिया का हॉटस्पॉट है, कौन सा इंडिया का हॉटस्पॉट नहीं है। तो पहला आता है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, दूसरा इंडो बर्मा, और तीसरा जो है हिमालय का जो है आपका रेंजेस जो रहते हैं क्या कहलाते हैं, हॉटस्पॉट कहलाते हैं। ठीक है, अभी हॉटस्पॉट अगर एरिया की बात करेंगे तो ये 2% से भी कम का एरिया क्या करता है, कवर करता है। यानी टोटल अगर पृथ्वी में आपका 100% है तो उसमें 2% ही सिर्फ जो है क्या है आपका ये हॉटस्पॉट है, उससे भी कम। ठीक, बट स्पीशीज रिचनेस की बात करें यानी नंबर ऑफ स्पीशीज देखेंगे तो बाकी के कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अभी इसका अगर हम सिर्फ हॉटस्पॉट का ही प्रोटेक्शन कर लें तो 30% क्या होगा, मास एक्सटेंशन को हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ठीक है, कितना, 30% ही अकेला आप यहां पर क्या कर सकते हो, स्पीशीज एक्सटेंशन को रोका जा सकता है। तो बायोस्फीयर लीगली अगर हम बात करें तो इन सीटू कंजर्वेशन के लिए जो है किस प्रकार से किया जा सकता है, तो बायोस्फीयर बना के, नेशनल पार्क बना के, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना के। ठीक है, ये बायोस्फीयर मतलब कि पूरा का पूरा एक बड़ा सा जंगल है जहाँ पर वेराइटीज ऑफ आपके प्लांट्स एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं, जो आपके बोलना चाहिए आयुर्वेदिक रूप से जो इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स रहते हैं वो सब मैक्सिमम जो रहते हैं क्या करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं। नेशनल पार्क जहाँ पर क्या होते हैं, जैसे कि आपने कान्हा वगैरह सुना होगा, जहाँ जानवरों को मेनली क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, वैसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी क्या है, सेंचुरीज थोड़ा नेशनल पार्क से छोटा एरिया रहता है, और ये जो रहते हैं क्या रहते हैं, यहाँ पर भी आपके जानवरों को रखा जाता है, वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग उनको जगह दी जाती है। इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क्स हैं, और 448 जो है क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लीगली कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन को, यानी गवर्नमेंट या लॉ ही ऐसा बोलता है कि इस जगह पे क्या है, आप और किसी को ला ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है आपका इन सीटू कंजर्वेशन में क्या आता है, तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला जो है यहाँ पर ये मैच द कॉलम के लिए भी दे सकता है आपको ये कि ये कितने कितने हैं। ठीक है, इंडिया में रिलीजियस देखिए, कल्चरल ट्रेडिशनल की हिस्ट्री को अगर हम उठा के देखते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर पीपल के पेड़ की, नीम के पेड़ की, इन सभी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। कई तो ऐसे गाँवों में कल्चर से जहाँ पर क्या करते हैं, उनका जो है पूरा का पूरा ध्यान जो है किस में है,
नेचर को बचा के रखना, नेचर जिसमें क्या है फॉरेस्ट, ट्री, वाइल्ड लाइफ, सबकी सबको क्या करना है फुल प्रोटेक्शन देना। इसके लिए मतलब अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन इनको क्या है बिल्कुल भी खतरा या फिर बोलना चाहिए आपका नुकसान होने नहीं देते हैं। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। पिछली बार भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और अब जो है शायद ये मैच द कॉलम के हिसाब से बन सकता है, इसलिए मैंने इसको इसी हिसाब से बनाया, आपका ध्यान रखिएगा इसी हिसाब से। सेक्रेट ग्रुप मतलब जहाँ पूजा करने लायक स्थल जो बनाया गया है। ठीक है, तो अभी मेघालय में खासी और जैंतिया हिल, ये क्या है मेघालय में पाया जाता है, जहाँ पर क्या क्या जाता है इन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। राजस्थान में अरावली हिल्स, कर्नाटक महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट। ठीक, मध्य प्रदेश यहाँ छत्तीसगढ़ मैंने लिख दिया है, आपकी बुक में मध्य प्रदेश ही लिखा हुआ है क्योंकि वो पहले की छपी हुई है तो उसमें छत्तीसगढ़ नहीं दिया है, क्योंकि ये सारे जो जगह है ये कहाँ पर है अब छत्तीसगढ़ में आने लगा है। ठीक है, तो सरगुजा, बस्तर, चंदा, ये सारे के सारे क्या हैं ये सेक्रेट ग्रुप्स, यानी इन जगहों पे क्या होता है यहाँ पर रिलीजियस और कल्चरल मेथड में क्या करते हैं पेड़ों की या फिर बोलिए आप इन सभी जानवरों वगैरह की सबकी रक्षा की जाती है। ठीक है, मेघालय अकेले की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ये क्या है अंतिम शरण लिए हुए बहुत सारे रेयर और थ्रेटेंड प्लांट पाए जाते हैं। यानी कि मान लो आपको किसी सब जगह से देश निकाला दे दिया, आप मरने वाले हो, आप तो अब मरने वाले हो तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, तो जो भी आपको आखिरी शरण दे दिया चल भाई तू मेरे यहाँ आके रह ले, तो वैसे क्या है इन सभी प्लांट को अगर देखोगे तो पूरी जगह से खत्म हो गए, सिर्फ अब कहाँ पर मिल रहे हैं मेघालय में मिलते हैं। ठीक है, चलिए इन सीटू के बाद में आता है आपका यहाँ पर एक्स सीटू कंजर्वेशन। अभी कुछ प्लांट्स हमने बात की ना, प्लांट्स और एनिमल जिनको क्या करना है स्पेशल केयर देना है, प्रोटेक्शन देना है। थ्रेटेंड एनिमल्स हैं, इनको क्या क्या था उनके नेचुरल हैबिटेट यानी जहां वो थे उनको वहां से उठा के क्या कर दिया आपने स्पेशल जगह पे ले जाके रख दिया। ठीक, अभी जैसे जू हो गया, जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं, बॉटनिकल गार्डन जहाँ पर प्लांट्स वगैरह को उगाया जाता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो अभी रायपुर में भी बना हुआ है छत्तीसगढ़ में, वाइल्ड लाइफ जो मिनी सफारी पार्क है, तो यहाँ पर क्या क्या उनको एक नेचुरल एरिया के जैसे बनाने की कोशिश की गई है सफारी में। बाकी जू वगैरह तो आप गए ही होंगे, तो जू में जैसे कैदी बना के रखा जाता है वैसे उनको रखते हैं, खाना पीना पूरा दिया जाता है, रिप्रोडक्शन वगैरह का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जगह क्या है नेचुरल हैबिटाट से उठा के क्या कर दिया आपने बाहर लाया, तो ये क्या हो गया एक्स सीतू। एक्स मतलब हो गया है नेचुरली जगह से उठा के क्या करना है आप इसको कल्चर या फिर ग्रो करवा रहे हो एक आर्टिफिशियल जगह में। ठीक है, अभी कुछ जो है एनिमल्स आपके क्या हुए जैसे जंगल से तो एक्सटिंक्ट हो गए, इसलिए वो कहाँ पर मिलेंगे सिर्फ आपको जूलॉजिकल पार्क्स में मिलेंगे। इसके अलावा एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो मतलब होता है ठंडा, प्रिजर्वेशन मतलब ठंडा करके आप क्या कर रहे हो उसको सेव कर रहे हो। तो कुछ थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, इनके क्या करते हैं इनके गैमीट को, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, इनको क्या कहता है ऐसी कंडीशन में रखा जाता है, इतने कूल कंडीशन में यानी ठंडे करके -192 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं कि ये क्या रहे आपका जब इसे वापस निकाला जाए तो ये कैसा रहेगा आपका वायबल और फर्टाइल कंडीशन, यानी इनमें अभी भी फर्टिलिटी करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन यानी लंबे समय आज रखे हो तो इसको अगले 50-100 साल बाद भी आप करोगे तो क्या रहेगा ये प्लांट या ये एनिमल की स्पीशीज क्या है वापस से ग्रो कर सकती है। दूसरा होता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एग को लिया और ले जाके लैब के अंदर में आप क्या करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो नेचुरल प्लेस से आपने क्या किया एग को निकाला, स्पर्म को लाया और लैब के अंदर जाके फर्टिलाइज किया, तो ये भी क्या है एक्स सीटू कंजर्वेशन। फिर टिश्यू कल्चर मेथड्स, यहाँ पर ये जो है आपका एक चैप्टर में आएगा वहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे इसको, तो ये भी किसके लिए प्लांट प्रोपोगेशन के लिए। ठीक है, और लास्ट में सीड बैंक, जहाँ पर क्या होते हैं कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट जैसे गेहूं वगैरह चावल वगैरह जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है खाने पीने के, इनके क्या करते हैं कुछ अलग अलग जेनेटिक स्ट्रेन्स को क्या करते हैं सीड को लेंगे और लेके क्या करते हैं स्टोर करते हैं लंबे समय तक, जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसी सीड को क्या करेंगे निकालेंगे और निकाल के क्या करते हैं फिर वापस से किसानों को दे दिया जाता है ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट ये देखिए, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे पिछली बार नीट में, और हर साल यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है बनते ही हैं, 2-3 क्वेश्चन बनते ही हैं, और ये पोर्शन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से हमारे लिए। ठीक है, ये रियो डी जेनेरियो वाला अर्थ समिट जो है लास्ट ईयर आया था आपका क्वेश्चन, तो ये याद रखना हमको पढ़ना रहेगा। ठीक, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है ये सिर्फ किसी व्यक्ति का काम नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति या एवरी नेशन जो है जितने भी आपकी कंट्रीज है सबका ये क्या बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कंजर्व करके रखें उसको। ठीक है, 1992 में रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था यहाँ पर एक अर्थ समिट हुई थी,
और ये अर्थ समिट जो नाम से चला था, और ये किसके लिए था, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी को क्या करना है, बचाना है, और उसको क्या करना है, उसका सही किस प्रकार से हम उपयोग करें या उपभोग करें, उसको किस प्रकार से करना चाहिए जिससे वो खत्म ना हो। ठीक है। सिमिलरली 2002 में इसी बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए क्या हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। पिछली बार रियो डी जेनेरियो आ गया है, अब नेक्स्ट आपका 2002 में हुआ जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा कहाँ क्या हुआ। ठीक। 1992 अर्थ समिट हुआ था, यहाँ पर जो था क्या नाम से है, तो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से हुआ था। और यहाँ पर लगभग 190 कंट्रीज आई थी और सब ने क्या किया था, एक कसम खाई थी। क्या, कसमें वादे निभाएंगे हम, 2010 तक क्या करेंगे, जितने भी बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या करेंगे, ग्लोबली, रीजनली और लोकल लेवल पे, यानी कि आपके गांव, शहर और पूरा का पूरा बस्ती बोलिए, पूरा का पूरा स्टेट बोलिए, पूरी पूरी कंट्री, सब जगह क्या करना है, इसको कंजर्व करने का काम करना है। ठीक है। तो इसकी कसम खाई थी और कितनी सक्षम हुई है, ये अगला जो आपका एनसीईआरटी की बुक निकलेगी तो उसमें अगला और कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 1992 रियो डी जेनेरियो, 2002 में जोहान्सबर्ग में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हुआ था। ठीक। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे।